Hello, good morning students. Welcome back to our classes और श्रेणी क्लासेस। आज का जो क्लास है वो क्लास 10th के लिए ट्रिगोनोमेट्री विषय पे है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री को आज हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं और ट्रिगोनोमेट्री पे हम विशेष बात करेंगे कि क्या है ट्रिगोनोमेट्री, किस तरीके से इसमें यूज किए जाते हैं, क्या इसका मतलब जगह जगह क्या इसका इस्तेमाल है, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आज हम ट्रिगोनोमेट्री पर देख रहे हैं। खास करके देखिए, हिंदी में से त्रिकोणमिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिकोणमिति, जिसे इंग्लिश वर्ड है इसका क्या? ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री है क्या? हिंदी में से इसको त्रिकोणमिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिकोणमिति। हिंदी में से त्रिकोणमिति कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ट्रिगोनोमेट्री कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये सिलेबस का ये बहुत ही मस्त टॉपिक है, या जो कहें कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। तो आज हम इसी बात करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री है क्या? ट्रिगोनोमेट्री किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन देयर एंगल एंड साइड्स। है ना, त्रिकोणमिति क्या है? मैथमेटिक्स की वह एक शाखा है जिसमें किसी भी त्रिभुज के उसके कोण और उसके भुजाओं से क्या होती है? संबंध को दिखाता है। क्या दिखाता है? त्रिकोणमिति मैथमेटिक्स की वह शाखा है जिसमें किसी त्रिभुज के कोण और उसके भुजाओं के बीच के संबंध को दिखलाता है। ठीक है, जैसे देखिए क्या क्या संबंध दिखलाएगा। तो संबंध ये दिखलाएगा, आप लोग के क्लास 10th में ये पढ़ना है, त्रिकोणमिति क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो या त्रिकोणमितीय अनुपात। अनुपात का मतलब क्या हुआ कि दो कोई का किसी क्या होना चाहिए? डिवाइड में होना चाहिए। अनुपात का मतलब क्या? कंपैरिजन। अगर हम ये बोले कि ये क्या है, ये ट्रिगोनोमेट्री के लिए अगर ये राइट एंगल ट्रेंगल है, कैसा ट्रेंगल है? राइट एंगल ट्रेंगल है, जहाँ पे क्या है? एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, ये बी मान लेते, ये क्या आ जाता है? सी हो जाता है। हमने अभी बताया कि त्रिकोणमिति क्या है भाई? तो त्रिकोणमिति किसी भी ट्रायंगल में उनके एंगल यानी उनके कोनों और उनके भुजाओं के बीच क्या आता है? संबंध को दिखलाता है। उनके कोनों और उनके भुजाओं के बीच के संबंध को दिखलाता है। तो भुजा है क्या? तो आप जानते हैं कि कोई भी अगर समकोण त्रिभुज है या राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें ये क्या कहलाता है? सबसे लंबी भुजा जो है वो कर्ण कहलाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस के नाम से जानते हैं, एच से। ठीक है, और जो ये भुजा है वो उसे क्या जानते हैं? एक तो एडजेसेंट मान लेते हैं, एक को अपोजिट मान लेते हैं। लेकिन ये समझिए कि अगर इस एंगल की बात करें, किस एंगल की बात करें? एंगल सी की बात करें, तो इसके लिए ये अपोजिट साइड हो जाएगा। क्या आ जाएगा? अपोजिट साइड हो जाएगा, जबकि ये क्या आ जाएगा? एडजेसेंट साइड हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर हम बात कर लें किसकी, अगर हम एंगल बी की बात करें, किसकी बात करें? एंगल बी की बात करें, तो इसके सामने वाला जो ये टर्म है यानी कि एसी जो साइड है वो क्या आ जाएगा? अपोजिट साइड हो जाएगा, और ये जो साइड है क्या आ जाएगा? एडजेसेंट साइड हो जाएगा। ठीक है, यानी जिस भी एंगल की हम बात करेंगे उनके सामने वाला साइड क्या होते हैं? अपोजिट साइड होते हैं, और उनके जो लगे हुए जिनसे मिलकर कोण बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एडजेसेंट लाइन बोलते हैं, एडजेसेंट साइड बोलते हैं, या फिर आसन्न भुजाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आसन्न भुजाएं बोलते हैं। तो हमें ये पढ़ना है त्रिकोणमिति में इन्हीं तीन के बीच के संबंध को। तो एक समकोण त्रिभुज में क्या क्या होते हैं? तो एक तो परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है, तीसरा क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। ठीक है, यानी एक लंब हुआ, एक आधार हुआ और एक कर्ण हुआ। संबंध कैसे कैसे होगा? जिसे मान लीजिए सबसे पहले P का संबंध हम H के साथ करते हैं। किसका संबंध किसके साथ? P का संबंध H के साथ करते हैं, यानी कि एक रेशियो क्या बनेगा? P बटा H। एक रेशियो क्या बनेगा? B बटा H। H रेशियो क्या बनेगा? अब इन दोनों के बारे में बात करते हैं। एक रेशियो बनेगा P बटा B, एक रेशियो क्या बनेगा? B बटा P। यानी कि यही तीन रेशियो जो है मेनली है। ये तीन रेशियो क्या है? मेन है। एक तो हो गया क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी P अपॉन H। एक हो गया क्या? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तीसरा क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, यानी तीन ये रेशियो है, अब तीनों का नाम दिया जाना है। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात में इन्हीं सभी को जाना जाता है साइन, कॉस और स्टैन के नाम से। ठीक है, ऐसे हम साइनाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनाइन ऑफ एंगल सी। देखिएगा, साइनाइन ऑफ एंगल ए, यानी एंगल ए के लिए साइनाइन। क्या? एंगल ए के लिए साइनाइन। तो साइनाइन है क्या? पहले ये जान लीजिए कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बनाए गए। कितने अनुपात बनाए गए? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बनाए गए हैं। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं। पहले का नाम क्या है? साइन, साइनाइन। दूसरे का नाम क्या है? कोसाइन। तीसरे का नाम क्या है? टेंजेंट। और चौथे का क्या है? इसका उल्टा, कॉस्केंट।
सेकेंट और कॉर्जेंट। ठीक है, अब ये क्या रेशियो दिखा रहा है, तो ये कहता है क्या है, साइनाइन कहता है कि कोई भी ऑपोजिट साइड हो और क्या हाइपोटेनस, यानी कि ऑपोजिट साइड और हाइपोटेनस के बीच के संबंध को दिखलाता है, साइनाइन दिखाता है। कोसाइन किसको दिखलाता है, एडजेसेंट साइड को दिखलाता है। क्या, एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस के बीच के रिलेशन को दिखाता है, यानी ए बाई एच। टेंजेंट क्या कहलाता है, ये ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड के बीच के रेशियो को दिखलाता है। ये जो सारे टर्म आ रहे हैं, कोसेकेंट हुआ या सेकेंट हुआ या कोटेंजेंट हुआ, ये क्रमशः क्या है, एक दूसरे को रिवर्स है, यानी कि इनवर्स है। मतलब साइनाइन का उल्टा कौन हो जाएगा, कोसेकेंट, तो ये क्या हो जाएगा, एच बटा ओ। ठीक है, सेकेंड क्या हो जाएगा, एच बाई ए, ये क्या हो जाएगा, ए बाई 0, यानी एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ये आपको सिर्फ ख्याल रखना है, क्या रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये चीज आप याद हो गया आपको, तो आप त्रिकोणमिति के किसी भी मैथ को बहुत ही इजी तरीके से आप लोग क्या करेंगे, बना पाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, अगर हम ये पूछे, एक और बना लेते हैं, मान लीजिए ये ए हुआ, ये सी हुआ, ये बी हुआ, ठीक है, ये 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए हमने क्या यहाँ पे लिखा है, साइनाइन ऑफ एंगल ए, तो एंगल ए कहाँ है जी, एंगल ए 90 डिग्री है, तो एंगल ए के लिए नहीं हो पाएगा। अगर हम बोलेंगे साइनाइन ऑफ एंगल बी, अब ये कहिएगा सर ये तो 90 डिग्री, इसलिए इसका साइनाइन वगैरह नहीं निकालेंगे हम। ठीक है, जो भी निकालेंगे क्या निकालेंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल का निकालेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी समकोण त्रिभुज है, तो अगर एक 90 डिग्री है, तो जो बचे हुए दो एंगल है वो क्या हो जाएंगे, कम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। मतलब कम्प्लीमेंट्री हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि किसी भी त्रिभुज में, किसी भी ट्रायंगल में तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 डिग्री अकेला हो गया, तो यही दोनों एंगल मिलकर ना बनेगा 90 डिग्री। और ये ध्यान रखिए, कम्प्लीमेंट्री एंगल का आप डेफिनेशन जानते हैं, क्या परिभाषा जानते हैं, कि अगर कोई भी एंगल या कोई भी दो कोण जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं, यदि और केवल यदि उनका दोनों का क्या हो जाए, योग 90 डिग्री के इक्वल हो जाए। तो ये तो यहाँ क्लियर हो गया ना कि ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो एक दूसरे क्या हो जाएंगे, ये पूरक कोण होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। अब देखिए हमने अभी यहाँ पर लिखा है साइनाइन ऑफ एंगल बी, तो एंगल बी के लिए साइनाइन, किसके लिए साइनाइन, एंगल बी के लिए। हमने अभी क्या लिखा है, साइनाइन इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, यानी जो लॉन्गेस्ट साइड है। अब ये हमें बताएंगे कि ये एंगल की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एंगल बी की बात करें, तो इसके अपोजिट साइड कौन होंगे, इसके अपोजिट साइड कौन हुआ, नाम बताए, ए सी, यानी इसके अपोजिट साइड ए सी। हाँ, ये क्या हो गया, लॉन्गेस्ट साइड क्या है, बी सी, यानी ए सी बटा बी सी। क्लियर है। अगर हम यही पूछे होते हैं कि साइनाइन ऑफ, या बोले साइनाइन ऑफ एंगल सी, किसका, साइनाइन ऑफ एंगल सी, यानी हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो एंगल के अलग अलग भले ही हो सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला जो ये मेरा दिया हुआ है, अपोजिट अपॉन लॉन्गेस्ट साइड यानी ओ अपॉन एच, ये कभी नहीं बदलेगा, ध्यान रखिएगा। तो इस एंगल की बात कर रहा है, किस एंगल की बात कर रहा है, एंगल सी के एंगल की बात कर रहा है। तो इसके सामने वाला साइड कौन है, ए से लेकर बी तक, यानी ए बी हुआ, सामने वाला कितना है जी, ए बी है, और लंबे साइड क्या हुआ, बी सी हो गया। तो अगर साइनाइन ऑफ एंगल सी की बात करें तो ए बी बटा बी सी हो जाएगा, अगर साइनाइन ऑफ एंगल बी की बात करें तो ए सी बटा बी सी हो जाएगा। ये सभी उस चीज़ पर निर्भर करता है कि जो जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाला साइड क्या होता है, अपोजिट साइड होता है। समझ में आ रहा है आप लोग को। और देखेंगे क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर, कॉस, कोसाइन ऑफ एंगल बी, बताएं क्या होगा, एंगल बी के लिए कोसाइन, यहाँ क्या लिखा है जी, कोसाइन इक्वल टू क्या होता है, ए अपॉन एच, क्या, एडजेसेंट अपॉन लॉन्गेस्ट। तो इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए एडजेसेंट साइड कौन होगा, कौन होगा एडजेसेंट साइड, ए से लेकर बी तक, यानी ए बी, क्या होगा जी, ए बी बटा बी सी। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में। और फिर देखिए अगर हम यही बोले होते हैं कि कोसाइन ऑफ एंगल सी, क्या क्या होगा जी, बताइए। इस एंगल के लिए सी कोसाइन कितना हो जाएगा, हम अभी बताएं कि कॉस बराबर क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो ये सामने वाला तो होगा नहीं, काहे कि अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड कॉस में होता नहीं, यहाँ पे क्या एडजेसेंट साइड है। तो एडजेसेंट साइड क्या हो गया, सी के लिए एडजेसेंट साइड कौन हो गया, ए बी हो गया, यानी सी के लिए, सी के लिए एडजेसेंट साइड कौन हो जाएगा, ए सी हो जाएगा।
जबकि सी के लिए अपोजिट साइड कौन होगा, अपोजिट साइड कौन होगा जी, ए बी हो जाएगा, है ना। इसी तरह बी के लिए एडजेसेंट साइड कौन होगा, बी के लिए एडजेसेंट साइड ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी। तो बी के लिए अपोजिट साइड क्या होगा, बी के लिए अपोजिट साइड कौन होगा, ए सी। आ रही बात समझ में, आ रही बिल्कुल। तो कोसाइन ऑफ एंगल सी, इसकी बात करें तो क्या आ जाएगा, ए सी बटा बी सी। क्लियर है। अब अगर हम बात करें टेन, बोलो जी, टेंजेंट ऑफ एंगल बी कितना होगा, एंगल बी का क्या होगा टेंजेंट, इसके लिए टेन का फॉर्मूला क्या है जी, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो बी के लिए अपोजिट कौन हो गया, बी के लिए अपोजिट कौन है, ए बी। और ये क्या जगह है, बी के लिए अपोजिट, बी के लिए अपोजिट है, ये कितना लिखा हुआ है, ए सी। बी के लिए अपोजिट क्या जगह, ए सी अब बटा ए बी। समझे, समझ गए। अगर हम यही बोले होते हैं कि टेंजेंट ऑफ एंगल सी, तो क्या होता है, एंगल सी क्या लिखेंगे जी, एंगल सी के लिए टेन का मतलब क्या हुआ, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो इस एंगल के लिए अपोजिट कौन हो गया, ए बी, और एडजेसेंट कौन हो गया, ए सी। चलिए समझ गए। अब इसी तरीके से सबका उल्टा हो जाएगा, जैसे साइन जो यहाँ पर लिखे हैं उसका उल्टा कौन हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। इसका भी साइन का सी के लिए क्या हो जाएगा, कॉसेक सी हो जाएगा। अब इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है, कभी कभी आप देखेंगे बहुतों जगह ये लिखा रहता है साइन बी। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन तो है लेकिन किस एंगल के लिए, तो बी एंगल के लिए। अगर हम यहाँ पर लिखें, क्या लिखेंगे, यहाँ पर साइन सी लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे, कॉस बी। इसे क्या लिखेंगे, कॉस सी। इसे क्या लिखेंगे, टेन बी। इसे क्या लिखेंगे, टेन सी। आ रही बात समझ में, आ रही है बात समझ में। अगर हम इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक सी की बात करें, अगर हमने पूछा, कोई पूछ दिया कि कॉसेक बी बताओ क्या आ जाएगा, तो कॉसेक तो साइन का उल्टा होता है ना, तो जो यहाँ पर है उसका उल्टा, यानी क्या आ जाएगा, बी सी अपॉन ए सी। अगर हम यही पूछे होते कॉसेक सी क्या होता जी, कॉसेक सी क्या हो जाएगा, बी सी बटा ए बी, उलट जाएगा सिर्फ। अगर हम कोसाइन की बात करें तो कॉस का उल्टा क्या जानते हैं आप लोग, सेक। तो सेक भी कितना हो जाएगा, बी सी बटा ए बी। अगर सेक सी की बात करें तो कितना हो जाएगा, बी सी बटा ए सी। क्लियर है, क्लियर है। अगर हम टेन की बात करें तो क्या हो जाएगा जी, कॉट, कॉट बी इजकल टू क्या लिखेंगे, ए बी बटा ए सी। अगर हम कॉट सी की बात करें तो क्या लिखेंगे, ए सी बटा ए बी। आ रही बात समझ में आप लोग को। अब इस पे अभी आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे आप चाहे तो इसको नोट कर लें, ठीक है। फिर हम देखते हैं, फिर अगले क्वेश्चन के साथ आएंगे कैसे बनाया जाता है, ठीक है। ओके, राइट से नहीं टिप कर जाता।